A boat strikes an underwater rock which punches a hole 5 cm in diameter in its hull, which is 1.5 meter below the water line. At what rate in liters per second does the water enter? तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक बोट, ठीक है, इस जो कि पानी के अंदर है और ये बोट एक रॉक से, अंडर वाटर रॉक से स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने की वजह से इसके बेस में यहाँ कहीं एक पंचर हो जाता है और इस पंचर की वजह से लिक्विड इसके अंदर फ्लो करना शुरू कर देता है। जिस हाइट पे ये पंचर हुआ है वो हाइट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, विच इज 1.5 मीटर फ्रॉम द वाटर लाइन। क्वेश्चन इज अब वाटर कितनी रेट से इसके अंदर एंटर करेगा। मेरे ख्याल से हम सीधी पॉइजन इक्वेशन लगा के एटलीस्ट ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंटर करने वाले लिक्विड की स्पीड कितनी होगी। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू √2gh। बट क्वेश्चन में हमसे स्पीड नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया लीटर पर सेकंड, कितने लीटर पर सेकंड वाटर अंदर एंटर करेगा। लीटर किसके यूनिट्स हैं, वॉल्यूम के। कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इस बोट के अंदर एंटर करेगा। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम पर सेकंड एंटरिंग इन बोट विच रिप्रेजेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। हमने पहले से ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला पढ़ रखा है, सिंबल क्या था, Q। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है A इंटू V। A रिप्रेजेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑरिफिस। इस केस में जो ऑरिफिस है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, पाई d स्क्वायर बाय 4, ठीक है। d रिप्रेजेंट डायमीटर, क्वेश्चन में हमें डायमीटर दे रखा था इसलिए मैं यहाँ पर पाई r स्क्वायर लगाने की जगह पाई d स्क्वायर बाय 4 लगा दूंगा। एक ही बात है, अब जब r की वैल्यू d/2 पुट करोगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो हमें चाहिए क्या, रेट ऑफ फ्लो, एरिया। एरिया की वैल्यू कितनी होगी, पाई d स्क्वायर बाय 4 इंटू v। v कितना हो गया, √2gh। पाई 3.14 d, डायमीटर, डायमीटर 5 दिया है, 5 स्क्वायर मीन्स 25 बाय 4 इंटू √2g। CGS में लिख रहे हैं सब कुछ, g 980 लिख लें। हाइट 1.5 मीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर इन CGS। तो ये 150 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऑन कैलकुलेशंस यू विल गेट दिस वैल्यू 10.65 into 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। ओके जी, अब ये जो वैल्यू आई है वो सेंटीमीटर क्यूब में आई है, हमें आंसर चाहिए लीटर्स में। तो आपको याद होगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। मीन्स अगर मैं यहाँ पर ये इतनी टर्म उठा लूँ, ये तो ये रिप्रेजेंट कर रही है 1 लीटर को। मीन्स मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 10.65 लीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। प्लीज नोट डाउन। Next numerical, which is really easy one. A tank containing water has an orifice 10 meter below the water surface. If there is no wastage of energy, find the speed of discharge. I think this is the simplest question. एक टैंक, ठीक है, जिसमें एक orifice है, इस orifice की हाइट टॉप वाटर लेवल से कितनी है, 10 मीटर।
और हमें इसमें से बाहर आने वाले वाटर की स्पीड पूछा गया है। मेरे ख्याल से सबको याद होगा पॉइजली इक्वेशन से v का फॉर्मूला v इज इक्वल टू √2gh। v इज इक्वल टू √2g। g कितना ले लें से 10 h 10, तो ये हो गया 10 √2। √2 means 1.414 which comes out 14.14 मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा, मेरे से जल्दी कर लिया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज स्फीयर density of kerosene is 0.72 kilogram per meter per liter and 1 atmosphere is given to us which is 1 kilogram force per centimeter square। अब पहले तो हम यूनिट कन्वर्शन ही कर लें, ठीक है। हमें जो प्रेशर दिया है बेसिकली क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है, बट ये प्रेशर डिफरेंस है, अभी डिटेल में मैं बताऊंगा। बट हमें ये प्रेशर कितना दिया है 4 एटमॉस्फेयर, और एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 किलोग्राम फोर्स मीन्स 10 न्यूटन और सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें दे रखी है डेंसिटी ऑफ केरोसिन विच इज 0.72 ग्राम पर लीटर। पर लीटर का मतलब हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब। ऑन कैलकुलेशन दिस कम्स आउट 720 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हो गया जी। अब हमें इस ऑरिफिस में से लिक्विड की स्पीड को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें प्रेशर डिफरेंस दे रखा है 4 एटमॉस्फेयर। एक्चुअली बेटा ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर डिफरेंस है या अंदर की तरफ प्रेशर है, ठीक है। मैं क्वेश्चन में इसे प्रेशर डिफरेंस मान के चलता हूं कि ए पॉइंट और जो बी पॉइंट है इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस 4 एटमॉस्फेयर हमें दिया हुआ है। अब मुझे सिर्फ बर्नौली स्विम अप्लाई करनी है, और बर्नौली स्विम अप्लाई करते हुए भी ये ध्यान रखना है जो ए एंड बी पॉइंट है इन दोनों का लेवल सेम है। तो एच वाली टर्म इस इक्वेशन से मैं पहले से ही हटा देता हूं। जो लिक्विड ए पॉइंट पर होगा यानी कि टैंक के अंदर होगा उसकी स्पीड 0 होगी, ठीक है। ये हम पहले से ही बर्नौली स्विम में या जब हमने पॉइजली इक्वेशन पढ़ी थी तब उसमें डिस्कस कर लिया था। तो हमें अभी कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट की कैलकुलेशन करते हुए मेरे ख्याल से मैं लिख सकता हूं PA माइनस PB विच रिप्रेजेंट प्रेशर डिफरेंस। ये 2 उधर चला जाएगा ऊपर अपॉन रो, मीन्स मेरे पास VB कितना आ जाएगा √2 × प्रेशर डिफरेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ केरोसिन। अब 2 × pressure difference is 4 atmosphere, 4 × 10⁵. Density of kerosene oil is given to us 720, and on calculations we will get this value is nearly equal to 33.3 meter per second, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होना चाहिए। यू मे प्लीज नोट डाउन।